नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा 2026 गोल्डन किक में। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल राउंड का आगाज हो गया है। होने वाला फाइनल मुकाबले में फ्रांस और स्पेन की भिड़ंत होने वाली है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा। सर, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। धन्यवाद। फाइनल मैच में क्या कुछ खास होने वाला है? किस टीम का पलड़ा भारी है? कौन सी टीम मैदान पर धमाल मचाने वाली है? इस पर एक्सपर्ट कमेंट जानेंगे, लेकिन डिटेल डिस्कशन से पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का रोमांच चरम पर है। 102 मुकाबलों के बाद आखिरकार फीफा विश्व कप 2026 की फाइनलिस्ट टीम तय हो गई है। 11 जून से शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े विश्व कप में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के रास्ते अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को और दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। फाइनल मैच रविवार 19 जुलाई को देर रात शुरू होगा। इस ब्लॉकबस्टर फाइनल में अर्जेंटीना और उनके कप्तान लियोनेल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका है। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल खेलेगी। स्पेन को अर्जेंटीना की टीम हराती है तो बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन जाएगी स्पेन। इससे पहले इटली ने 1934, 1938 और ब्राजील ने 1958 और 1962 में ही ये कारनामा किया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी विश्व कप के सबसे ज्यादा 32 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। फाइनल में उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें लगातार गोल्डन बूट दिला सकता है। मेसी ने अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं, तो वहीं फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने 8 गोल और 3 असिस्ट किए हैं। सेमीफाइनल में हारने वाला फ्रांस तीसरे स्थान के लिए होने वाले मैच में इंग्लैंड से टकराएगा। इसके बाद फाइनल मुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना की खिताबी भिड़ंत होगी। और आइए अब जल्दी से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सर, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये, स्पेन और अर्जेंटीना को लेकर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? क्या ये जो फाइनल मुकाबला है, नई पीढ़ी यानी लामिन यामाल की मैं बात करूं या फिर पुरानी विरासत की मैं बात करूं, तो दोनों के बीच का मुकाबला हम देखेंगे या फिर अर्जेंटीना अपनी चौथी विश्व कप ट्रॉफी जीत पाएगा? क्या लगता है सर आपको, स्पेन या फिर अर्जेंटीना? देखिए, 2 दिन पहले आपने ये मुझसे कहा होता तो मैं ये कहता अर्जेंटीना, लेकिन जिस तरह से फ्रांस को हराया स्पेन ने, ये यंग टीम है। इन चारों सेमीफाइनलिस्ट में सबसे यंग टीम यही थी और एवरेज एज इनकी 26 के आसपास है। और ये एक ऐसी टीम है जिसमें स्टार नाम की चीज में बहुत ही कम लोग हैं, 1-2 है, वो भी उभरते हुए स्टार है। उधर मेसी और उनकी टीम जो कहें बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कमाल की खेल रही है। और 2 बार बेल्जियम के साथ 2-0 से नीचे होते हुए उसके बाद कमबैक करना, वो भी लास्ट के 25-30 मिनट में, और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट में 2 जो गोल किए 1-0 डाउन होने के बाद। मुझे लगता है कि ऐसा टूर्नामेंट में कभी कोई नहीं बड़े टूर्नामेंट्स में कर पाया होगा। लेकिन कहते ना, आप थर्ड टाइम लकी नहीं हो सकते, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन शायद 3 बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप ये गलतियां नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे कहा कि 2 दिन पहले पूछते तो मैं कहता आउट एंड आउट अर्जेंटीना, और अगर उससे 1 दिन पहले पूछते तो मैं कहता फ्रांस और अर्जेंटीना, फ्रांस बेटर होता। लेकिन फ्रांस को हराना, जो कि इस टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम थी मेरे लिए, और जिस तरह उनको मिडफील्ड पे खत्म कर दिया, खत्म करने का मतलब उनको बॉल भी नहीं छूने दी, उस तरह का डोमिनेशन दिखा करके, और एम्बापे को जिस तरह से पूरी तरह मार करके जो स्पेन ने दिखाया यहाँ पर खेल, मुझे लगता यहाँ पर अब अगर आप मुझसे कहें, मेरा दिल कहता अर्जेंटीना, लेकिन दिमाग कहता अब स्पेन को हराना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, इस फाइनल मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो ये जो फाइनल मुकाबला है, इसका एक्स फैक्टर आपको कौन सा खिलाड़ी नजर आता है? लामिन यामाल, पेड्री, रोड्री, जुलियन अल्वारेस या फिर एंसो फर्नांडीज, या अर्जेंटीना की तरफ से लियोनेल मेसी आपको नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज फ्रांस का मैच, उसका जरूर बात करनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर हीरो ढूंढना है कोई भी स्पेन में, तो आप किसी एक की बात ही नहीं कर सकेंगे। 2 गोल जरूर हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो गोल्स ऐसे नहीं थे किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे। ये जो स्पेनिश टीम है, और इसी स्पेनिश
स्टाइल में खेलते खेलते, बार्सिलोना स्टाइल में खेलते खेलते जो बड़े हुए हैं वो है लियोनेल मेसी। मेसी का स्टाइल ऐसा ही, उनको अगर इनको हराना है तो उनको थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ा स्पेनिश ढंग में ही कुछ अलग इनोवेट करना पड़ेगा। उनको मालूम है कि ये उनको किस तरह से ब्लॉक करने वाले हैं। स्पेन का खेलने का तरीका और मेसी का अटैक का तरीका, ये दोनों स्पेनिश है। तो ऐसे में मेसी को मार्क करना और मेसी को क्रिएटिव ना होने देना मिडफील्ड में, या उनकी तरफ फीड नहीं आने देना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी स्पेन के लिए। और मेसी के लिए तो एक ही चीज है, अगर कोई सबसे बड़ा स्टार है, अगर आप लास्ट मैच देखें इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो असिस्ट किया था उन्होंने, जिस तरह से हेडर करवाया था उन्होंने, वो जो असिस्ट था, वैसा असिस्ट आपको, कहते हैं, एक दशक में एक तरह का मिलता है। अंडर जी। प्रेशर पूरे घिरे हुए हैं और इनोवेट करते हो आप, दो प्लेयरों को फांदते हो और जिस तरह से असिस्ट करते बिल्कुल हैं। सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगी। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे एनालिसिस के लिए।